अफेयर क्वैश कैसे होती है, अफेयर क्वैशिंग के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, अफेयर क्वैशिंग किन ग्राउंड्स पे जो है वो करी जाती है, अफेयर क्वैशिंग के लिए आपको कितना टाइम लग जाता है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस को जो है वो आपको डिटेल में जो बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मैं। तो दोस्तों तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफआईआर क्वैश कहाँ पे होती है, कैसे होती है। तो दोस्तों एफआईआर किसी के अगेंस्ट में अगर हो जाती है, किसी भी सेक्शन में एफआईआर हो जाती है, तो आपको लगता है कि आपको जो एलिगेशंस लगाए गए हैं एफआईआर के ऊपर, जो कंटेंट है वो पूरा फॉल्स एलिगेशंस लगा के जो मैनिपुलेट किया गया है, मैनिपुलेटेड कंटेंट है, तो उसके अगेंस्ट में पर्टिकुलरली आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं एफआईआर के अगेंस्ट में, तो वो एविडेंसेस पे जो है वो आपको लगता है कि जो मेरिट्स बन रहा है कि ये खारिज होनी चाहिए, तो दोस्तों उस केस में आप एफआईआर क्वैशिंग के लिए आप पटिशन डाल सकते हैं। तो एफआईआर क्वैश कहाँ पे होती है, तो दोस्तों एफआईआर क्वैश की जो जो क्वैशिंग की पावर रहती है वो लोअर कोर्ट में नहीं होती है। अगर आपके अगेंस्ट में एफआईआर होती है, किसी भी सेक्शन में एफआईआर होती है, तो आपको सीआरपीसी के सेक्शन में हाई कोर्ट में ही जो है वो एफआईआर की क्वैशिंग डाली जाती है। तो आपको हाई कोर्ट में ही जाना होगा क्वैशिंग के लिए, वहीं पे ही आपको जो है वो हाई कोर्ट में एफआईआर की क्वैशिंग होती है। तो रही बात एफआईआर क्वैशिंग के लिए किन किन ग्राउंड्स का जो है वो आपको मैंने बता दिया कि मेरिट्स के हिसाब से जो रहना चाहिए। तो एफआईआर क्वैशिंग कितने दिनों में हो जाती है, तो दोस्तों इसमें पेशेंस रखने वाली बात होती है। अगर आपके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने के बाद अगर आप पटिशन डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में या 2 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाए। आज आप क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, और कई बार साल से ज़्यादा भी लग जाता है। तो उस सिनेरियो में जैसे कि क्वेश्चन रहता है कि हमें लोअर कोर्ट में जो हियरिंग डेट पड़ती है तो वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए सिंपल सा अगर जो प्रोसीजर है, आपको क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट में जहाँ पे आपने क्वैशिंग के लिए डाली है वहीं से ही एक स्टे ऑर्डर ले लेना है। वो स्टे ऑर्डर जो है वो लोअर कोर्ट में ऑटोमेटिकली सर्व हो जाएगा, और वहाँ से आपकी जो प्रोसीडिंग लोअर कोर्ट में जो चलनी है, जो ट्रायल आपका चलना है या फिर चलना शुरू हो गया है, तो वो स्टे हो जाएगा। वो तब तक नहीं आगे प्रोसीडिंग उसकी होगी जब तक हाई कोर्ट का कोई डिसीज़न नहीं आ जाता दोस्तों। तो बाकी रही बात मैट्रिमोनियल केसेस में, जैसे कि हम लोग देखते हैं 498A केस में अगर आपकी अगेंस्ट में कोई एफआईआर होती है या 406 में होती है, तो दोस्तों उस केस में दोस्त का भाई काफ़ी जो है वो इमीडिएटली जो है वो हाई कोर्ट में क्वैशिंग के लिए जो है वो डाल देते हैं। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड का जो होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके मैट्रिमोनियल केसेस में जो क्वैशिंग का जो सिनेरियो जो आज की डेट में देखने को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 2% है, मीन्स ना के बराबर है। अगर कोई दोस्त जो कोई भाई 498A 406 केस में हाई कोर्ट क्वैशिंग के लिए जाता है, तो दोस्तों उम्मीद बहुत कम है। वहाँ पे जैसे मैं कि आपको बताया कि टाइम आपको इमीडिएटली क्वैशिंग भी नहीं होती है, और टाइम लगता है, 6 महीने का भी लगता है, साल का भी लग सकता है, और शायद साल से ज़्यादा भी लग सकता है। तो उसके बाद क्वैशिंग होना, डिसीज़न आपके फेवर में आता है कि नहीं आता है, वो डिपेंड करता है उस बेंच के ऊपर, जो बेंच डिसीज़न लेगी उस केस में। तो मेरा तो जो पर्सनल एडवाइस सभी को ये दोस्तों रहेगी कि अगर आपका इस तरह का कोई अफेयर होती है मैट्रिमोनियल केसेस में ख़ास तौर के, तो आप ट्रायल को फेस करिए, ना कि आप वहाँ पे अपना क्वैशिंग में अपना एनर्जी, अपना पैसा और अपना टाइम वेस्ट मत करिए। तो जब तक कि साल भर आपका वो डिसीज़न आएगा वो भी आपको पता नहीं है कि फेवरेबल रहेगा नहीं रहेगा, तो अननेसेसरली आपको
अपना ट्रायल जो है वो लेट नहीं करना है दोस्तों। तो लेट ट्रायल की अच्छा है आप वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट में हेयरिंग को जो है वो प्रोसीडिंग के लिए जो है वो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात रहती है कि अगर किसी के पास बहुत सी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, जैसे कि कोई जुडिरिक्शन का मैटर भी आता है इसमें, कि अगर आपकी जो एफआईआर हुई है वो पर्टिकुलरली उस जुडिरिक्शन में नहीं आता है वो मैटर, तो आप उस जुडिरिक्शन के ग्राउंड पे भी क्वेश्चनिंग के लिए जा सकते हैं। पर दोस्तों मेरी बार बार वही कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत ही वैलिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगर नहीं है तो आपको क्वेश्चनिंग के लिए नहीं जाना है। तो अननेसेसरली वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपका पैसा वेस्ट नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस तरह की और लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।